नमस्कार दोस्तों। आज हम जानेंगे नए साधक तीव्र वेग से गति कैसे करें। इसलिए ओम बीज मंत्र का प्रयोग कैसे करेंगे, आज इस विषय पर बात करेंगे। दोस्तों, पहले मुझे भी नहीं पता था कि ओम का प्रयोग नए साधक के लिए कितना महत्वपूर्ण हो सकता है, लेकिन अनुभव के बाद मैंने जाना समझा कि ओम का प्रयोग नए साधक के लिए कितना लाभकारी हो सकता है और साधक के लिए कितने तीव्र वेग से द्वार खोल सकता है। दोस्तों, ओम के विषय में पहले मैं कुछ बात आपसे करना चाहता हूं। ओम नाद है। ओम का नाद संसार में निरंतर गूंजता रहता है। बस फर्क इतना है कि हम साधारण कानों से उस नाद को सुन नहीं पाते हैं। उस नाद को सुनने के लिए हमें ध्यान से पैदा हुए कान चाहिए, और वो साधक बहुत भाग्यशाली हो सकता है जिसे ध्यान में ओम का अनुभव आए, ओम का नाद सुनाई दे। दोस्तों, मैं आपसे कहूं तो मेरा जो सबसे पहला अनुभव था वो ओम का ही था। अनंत प्रकार की कड़ियाँ थीं जो उस समय पर नहीं सुलझती थीं, लेकिन जैसे जैसे समय गुजरा, समय के साथ सारी कड़ियाँ जुड़ती गईं और सब प्रश्न समाप्त हुए, सबके उत्तर स्वयं ही मिल गए। दोस्तों, प्रभु हर व्यक्ति को संकेत देता है, बस यह हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम उसे पकड़ पाएं या ना पकड़ पाएं। दोस्तों, जब हम प्रसन्न होते हैं तो हम किसी चीज के बारे में कभी नहीं सोचते हैं, लेकिन जब दुख होता है तभी हम प्रभु के बारे में सोचते हैं। तो यानी कि आपको समझना चाहिए कि आपके जीवन में इतने प्रकार के दुख आते हैं, तो इसका मतलब यही है कि आप अपने परम चैतन्य की ओर गति कर सको। जिन भाइयों के हृदय में सच में चिंगारी लगी है, वो मेरी बात पूर्णतः तल्लीनता के साथ सुन रहे हैं। दोस्तों, जीवन का एक एक क्षण बहुत कीमती है और हमें सिर्फ एक ही क्षण का जीवन मिला है। एक क्षण के बाद ही दूसरा क्षण आता है। बस हमें उसी क्षण का फायदा उठाना है और वर्तमान में रहना है। हर विधि का उद्देश्य यही है कि आप स्वयं के भीतर चले जाओ। आपके भीतर जो सत्य है आप उसे जान लो। जैसे भगवान शंकर ने विज्ञान भैरव तंत्र में माता पार्वती से कहा है, ये सब विधियां उसी प्रकार हैं जैसे कोई माता अपने पुत्र को खेलने के लिए खिलौना दे देती है। तो इसी प्रकार ये सब विधियां हैं। इनका सार सिर्फ इतना ही होता है कि आप इनके सहारे उस मंजिल तक गति कर जाते हो जहां पर स्वयं पर ब्रह्म परमात्मा विराजमान है, और उसे देखने वाली आंखें हमारे अंदर पैदा हो जाती है। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं, काफी बात हो गई। दोस्तों, आपने देखा होगा कि बहुत लोग योग करते हैं और योग में कुछ मिनट का ओम का मेडिटेशन करते हैं, जिससे उन्हें लाभ ये होता है कि एक तो वे पूरे दिन शांत रहते हैं और उनके कार्य करने की कुशलता बढ़ जाती है। उनमें मानसिक शांति पूरे दिन बनी रहती है। ऐसा क्यों होता है, क्या कभी आपने जानने की कोशिश करी? चलिए, आपको नहीं पता है तो आज मैं बता देता हूं आपको ऐसा क्यों होता है। जब हम ओम का जाप करते हैं तब ओम ओम इस प्रकार से बोलने से हमारे शरीर के बाहर एक ऊर्जा का वर्तुल बनता है। जब हम ओ बोलते हैं तो हमारे शरीर के बाहर, क्योंकि तो जब हम ओ बोलते हैं तो हमारा हल्का सा मुंह खुला रह जाता है। मुंह खुला होने की वजह से शरीर के बाहर ऊर्जा का वर्तुल बनता है। बाहर वर्तुल बनने की वजह से
हमारी ऊर्जा प्रकृति की ऊर्जा में मिल जाती है। और जब हम मैं की ध्वनि निकालते हैं, तब हमारे शरीर के भीतर जो हमारा केंद्र है, जिससे हम प्रकृति से जुड़े हैं, उस पर चोट पड़ती है। उस चोट के कारण हमारे शरीर के भीतर की ऊर्जा जागती है और ऊपर की ओर उठती है, जिसकी वजह से हमारे शरीर के भीतर की ऊर्जा और बाहर की ऊर्जा का तादात्म्य हो जाता है। इसलिए हम ओम के जाप के बाद पूरे दिन मानसिक शांति का अनुभव करते हैं और पूरे दिन शांत रहते हैं। दोस्तों, ओम की महिमा अपरंपार है। ओम बीज है। ओम में संसार रूपी वृक्ष सूक्ष्म रूप से समाया हुआ है। अंतरिक्ष हो या पृथ्वी, सभी इसकी स्वर से गुंजायमान रहते हैं। दोस्तों, आप भी अपने भीतर जाएं और अपने ध्यान की गति को बढ़ाएं। जो लोग संपूर्ण समर्पण और संकल्प से जाएंगे, वो निश्चित ही गति करेंगे। और जो लोग संपूर्ण समर्पण से नहीं जाते हैं और संकल्प से नहीं जाते हैं, वह लोग संसार में भी बेकार रह जाते हैं और परमात्मा में भी बेकार रह जाते हैं। अगर आप सच में ध्यान कर रहे हैं, तो अपनी गति को इस प्रकार बढ़ा दें जैसे सूर्य की किरणें पृथ्वी की तरफ बढ़ती हैं। दोस्तों, जब आप ध्यान या भक्ति की तरफ बढ़ते हैं, तो ये परमात्मा की ही इच्छा होती है कि आप इस मार्ग पर चलें। बस आपको समझने भर की देर है। दोस्तों, ओम सर्वोच्च प्रकाश है। इसके तत्वों में चंद्रमा, सूर्य और अग्नि तत्व विराजमान है। इसी प्रकार हमारे शरीर में भी सारे तत्व विराजमान हैं। इसलिए ओम संपूर्ण जगत का सार है। ओम वह शांति है जिसके भीतर तीनों लोग स्थित हैं, जिसमें चंद्रमा, सूर्य, अग्नि तीनों देवता मौजूद हैं। ओम परम प्रकाश है। ओम अंतरतम की वाणी है। दोस्तों, मेरी बात आपके लिए तब तक असत्य है जब तक आपको स्वयं के अनुभव नहीं आते हैं। जब आपके अनुभव शुरू होंगे, तब आप मेरी बातें बहुत गहराई से समझ जाओगे और बहुत गहराई से आपकी समझ में आने लगेंगी। दोस्तों, सत्य तो यह है, आपको कोई अपने अनुभव नहीं दे सकता है। वो सिर्फ आपको बता सकता है कि आप इस मार्ग पर चलिए और आपको इस प्रकार के अनुभव आ सकते हैं। ओम में ए, उ और मैं अक्षर विद्यमान है। इसीलिए इसमें तीन तत्व स्थित हैं जो प्रकृति को निरंतर चलाने में योगदान करते हैं। ओम भी आपका द्वार खोल सकता है। इससे भी आपकी गति हो सकती है। अब प्रश्न यह उठता है कि ओम का प्रयोग अपनी साधना को आगे बढ़ाने के लिए कैसे करें। दोस्तों, ओम में क्रिया, इच्छा और ज्ञान, ब्राह्मणी, रौद्री और वैष्णवी त्रिगुणात्मक शक्ति निहित है। इसके जाप से हर ओर प्रकाश ही प्रकाश होता है। दोस्तों, जो लोग ध्यान या भक्ति के मार्ग से जा रहे हैं, ओम उन दोनों के लिए ही लाभकारी होगा। दोस्तों, हमें ओम का अभ्यास शरीर के साथ करना है। ओम की आवाज इस प्रकार निकालनी है। ओ
इस प्रकार से आवाज निकालोगे तो यह मैं की जो आवाज है ये आपके शरीर के भीतर जो केंद्र है जो सोया पड़ा है उस केंद्र पर चोट करेगी। जब यह उस केंद्र पर चोट करेगी तो आपकी ऊर्जा ऊपर की तरफ उठेगी। जब आपकी ऊर्जा ऊपर की तरफ सहस्त्रार की तरफ चलेगी तो आपको जो असीम आनंद और जो समझ पैदा होगी वो अलग ही होगी। उसका शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता है, उसको शब्दों के बारे में नहीं बताया जा सकता है। जब आप इसी प्रकार ओम का अभ्यास गुंजार कर करोगे तो आपको इसका एक लाभ और होगा। जो लोग ध्यान के समय कंपन इत्यादि महसूस करते हैं तो उनके कंपन ओम के जाप से रुक जाएंगे, क्योंकि ओम आपके केंद्र पर भी चोट करता है और ओम आपके शरीर में जो ब्लॉकेज हुए हैं, जो गांठें हुई हैं, उन पर भी काम करता है और उन्हें भी खोलता है। तो अगर किसी साधक को कंपन वगैरह की समस्या आती है तो ओम के नाद से वह भी समाप्त हो जाएगी, क्योंकि ओम आपके भीतर तो चोट करता करता है लेकिन आपके बाहर भी चोट करता है। आपकी जो ऊर्जा है उसे वापिस से परमात्मा में मिलाने की शक्ति प्रदान करता है, क्योंकि ओम में मैं की ध्वनि आपके शरीर के भीतर चोट करेगी। दोस्तों, हमारा जो केंद्र है उसी केंद्र से हम संसार से भी जुड़े हुए हैं और परमात्मा से भी जुड़े हुए हैं। ओम बीजम है। सभी भाइयों को इतना ध्यान रखना है, ओम का अभ्यास बोलकर करना है। आप अगर इसे बोलकर वाणी से अभ्यास करते हो तो आपको जो इसके लाभ हैं वो बहुत ज्यादा मिलेंगे। लेकिन हाँ, आप जब पुराने साधक हो जाओगे तब आप चलोगे, फिरोगे, उठोगे, बैठोगे, सब काम करोगे, लेकिन आपके अंदर ओम का जाप हो जाएगा। आप चाहे तो जब समय आपका आएगा इस तरह से देखने का तो आप देख लेना। जब आपका पूरी तरह शरीर शांत हो जाएगा और आपको लगने लगेगा अब मेरी गति होने लगी, तब आप मन ही मन इसका जाप भी कर सकते हैं, तब कोई समस्या नहीं है। लेकिन प्राथमिक चरण में आपको बोलकर ही जाप करना है। मैंने आपको 45 मिनट का ओम का प्रयोग दिया है। 45 मिनट प्रयोग देने का मतलब सिर्फ इतना ही होता है कि हमें ध्यान भी 45 मिनट से ज़्यादा ही करना है, क्योंकि 45 मिनट का एक प्राकृतिक चक्र है और इस चक्र के द्वारा 45 मिनट से ज़्यादा हम ध्यान करते हैं तो हमारा मन शांत हो जाता है और हमारे मन में विचार बहुत कम हो जाते हैं। हमारे शरीर का तालमेल हमारे केंद्र से बैठ जाता है, जिसके कारण 45 मिनट से ज़्यादा ही हमें ध्यान करना चाहिए। और अगर आप चाहते हैं कि आप जो ओम का जाप करते हैं वो आपके लिए एक विधि भी बन जाए, तो इसमें मैं आपको बताना चाहूँगा इसी प्रकार की एक विधि विज्ञान भैरव तंत्र में भी है, जिसमें जब हम ओम का जाप करते हैं ओम, जब हम ओ बोलते हैं ना तो ओ के बाद और मैं से पहले एक शून्य बनता है। तो हमें क्या करना है, हमें जाप भी ओम का साथ साथ करना है और उस शून्य को भी पकड़ना है। जब आप कुछ दिन अभ्यास करोगे तो आप बहुत शांति के साथ उस शून्य को पकड़ पाओगे। ओ के बाद और मैं से पहले एक शून्य बनता है। जब हम खींचते हैं ना ओ इस प्रकार से तो एक शून्य बनता है। तो आप चाहें तो ओम का नाद भी करिए और ओम के शून्य को भी पकड़िए। इससे जो आपके शरीर का भी लाभ होगा, आपके आध्यात्म का भी लाभ होगा और आपको एक विधि भी मिल जाएगी। आपके एक साथ 3 काम हो जाएंगे, जिससे आपकी गति बहुत अधिक तेजी से बढ़ेगी। इसी प्रकार से आप बहुत तेजी से गति कर सकते हैं। दोस्तों, कोई बिरला ही व्यक्ति ज्ञान के क्षेत्र में पार उतरता है।
मित्रों, सत्य तो यह है, हर चीज, हर विधि, हर ज्ञान हमारी आंखों के सामने है। बस फर्क इतना है, हम उसे देख नहीं पाते हैं। अनंत प्रकार की विधियां, ऐसी कोई भी विधि ब्रह्मांड की नहीं है जो हमारी आंखों के सामने ना हो। चाहे वो चक्र जागरण हो, चाहे वो कुंडली जागरण हो, चाहे वो मानसिक विचार पढ़ने की हो, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो भविष्य देखने की हो, सारी विधियां हमारे सामने हैं। लेकिन फर्क इतना है कि हमारे पास उन्हें देखने के लिए आंख नहीं है, और वो आंख हमारे पास पैदा होती है ध्यान से। लेकिन जब वो आंख पैदा होती है और जब हम उन सब चीजों को देख लेते हैं, तो फिर हम उसका इस्तेमाल करने योग्य नहीं रह जाते हैं। हम ऐसी किसी भी विधि का कोई प्रयोग किसी भी मनुष्य के लिए, हानि के लिए नहीं करते हैं। दोस्तों, ऐसे ही सदगुरु ओशो ने भी कहा है, जो भी व्यक्ति अनुभव करेगा, ध्यान के मार्ग से जाएगा, उसके लिए मेरी एक एक बात बहुत लाभकारी होगी और सत्य होगी। लेकिन जो भी किताबी ज्ञानी आएंगे और जो पढ़कर जाएंगे, उनके लिए मेरी बात काला अक्षर भैंस बराबर होगी और वे मेरी बात समझ नहीं पाएंगे। तो दोस्तों, आज इसी के साथ हम अपनी बात यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, और आप सबने जो प्यार दिया है उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार, और आप सभी को नमस्कार।